ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सदगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। वह सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्री भागवत जी के ऊपर प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है भागवत दर्शन। इसमें आप तृतीय स्कंद के अंतर्गत तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका प्रसंग है भगवान की लीला चरित्रों का वर्णन, जिसमें उद्धव जी महाराज विदुर जी को भगवान की दिव्य लीला कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान मथुरा आ गए। तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में वृंदावन की और गोकुल की लीलाओं का वर्णन किया, और यहाँ तीसरे अध्याय में मथुरा भगवान आ चुके हैं। तो बोले कि सबसे पहले किससे मिले? न सांडिल मुनि के आश्रम में गए, न वसुदेव देवकी के पास गए, न नाना नानी मामा मामी के घर गए। वहाँ एक माली था और उसके घर में घुस गए, उसको अपना कृपा पात्र बनाया भगवान। और उसके बाद सबसे पहले कुब्जा के घर गए, उसका उद्धार किया। उसके पांव पर पांव रख करके पूड़ी में हाथ लगा करके ऐसा सीधा किया कि परम सुंदरी बन गई। हे विदुर जी, भगवान की ये कैसी दिव्य अद्भुत आश्चर्यमय लीला है। अब मथुरा में भगवान के जो मामा कंस हैं वो क्या हैं? कंस कौन है? जो सबकी हिंसा करे उसका नाम कंस है, काटने वाला। जिसो देश का अभिमान हो, काल का अभिमान हो, वस्तु का अभिमान हो, इन सब मानों को काट करके अभिमान बना है, उसी का नाम कंस है। इसका ये मतलब नहीं कि इतिहास में कोई कंस हुआ ही नहीं। इतिहास में भी कंस हुआ और उसको भगवान ने मारा। जो लोग आध्यात्मिक करके इतिहास का नाश करते हैं, उन लोगों का कहना ठीक नहीं। इतिहास भी ठीक है। ऐतिहासिक कंस मामा बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरों के द्वारा श्री कृष्ण को मरवा डालें। लेकिन बताओ, भगवान कभी मरते हैं? और वे असुरों को मारकर ऐसे उछले कि मंच पर चढ़ गए, और उनको अपने पास देख करके कंस का तो हार्ट फेल ही हो गया। भगवान ने ब्रज में किसी के ऊपर भी हथियार नहीं चलाया। पूतना को केवल दूध पीते पीते होठों से ही चूस लिया। सकटासुर को पैर के अंगूठे से ही पलट दिया।
तृणावर्त का गला घोंट दिया, अघासुर के पेट में घुस गए, बकासुर को चीर दिया। मामा जी पर तो हाथ भी नहीं उठाया। उनको पास देखते ही डर के मारे कंस की धड़कन बढ़ गई और निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। और उसके बाद में गुरुजी के घर उज्जैन गए, पढ़ने की भी लीला की भगवान ने। फिर रुक्मिणी आज 7 पटरानियों के साथ विवाह की लीला भी की और भौमासुर के यहाँ जो राजकन्याएं थीं उनके साथ भी एक ही मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। भगवान की ऐसी लीला है कि वो एक साथ लाखों करोड़ों के हृदय में प्रकट हो जाएं, उनके साथ नाच लें, खेल कर लें। उनकी बड़ी भारी संतान परंपरा चली। उन्होंने काल्यवन, मागध, सालवाद राक्षसों को भी मारा। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों की सेना को वश कर दिया। अब उनके ध्यान में आया कि यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनर्थ करेंगे। उन्होंने उनके वध के लिए उनमें फूट डाल दी और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी महाराज को राजा बना दिया। परीक्षित की रक्षा की, वहां यज्ञ यज्ञाद करवाए। हे विदुर जी, आपसे श्री कृष्ण की चर्चा क्या करें। उनका स्नेह पूर्ण स्मित चितवन, मुस्कुराहट, उनकी अमृत वर्षिणी वाणी और उनका अनवद्य चरित्र सब कुछ अविस्मरणीय है। नारायण भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। इसमें भी स्त्री का एक स्वभाव है कि हमारे पतिदेव बहुत सुंदर हैं, कोई दूसरा आकर उनकी छाती को न लग जावे। इसलिए हर समय माता लक्ष्मी भगवान की छाती पर बैठी रहती हैं। श्री कृष्ण भी श्री निकेतन चात्मना थे। उनका अंग अंग श्री निकेतन था। उनके रोम रोम पर, एक एक छिद्र पर, एक एक कण पर लक्ष्मी जी बैठी रहती थी। इसलिए कि बाबा इनका तो एक एक अंग ऐसा है कि कोई न कोई चिपक जावे। ऐसे ही उन्होंने लोक परलोक सब बनाया। उन्होंने सबको बड़ा आनंद दिया और वे बहुत वर्षों तक धरती पर रहे। ये नहीं समझना कि भागवत आदि ग्रंथ भगवान का पक्षपात करते हैं। वे तो कहते हैं कि गृह मेधेषु योगेषु विराग समझायता। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर गृहस्थी से भी वैराग्य हुआ। उनके 16,000 महल बने हुए थे, इतनी पत्नियां, इतने पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी उनको घर गृहस्थी से वैराग्य हो गया। यही तो भगवान की भगवत्ता है। और जब भगवान को वैराग्य हो गया तो उनके भक्तों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सब खिलौने हैं, हमारे भोग भी भाग्य के अधीन हैं, इसलिए हम उनमें ज्यादा फंसेंगे तो हमारी क्या गति होगी। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान की इच्छा जान करके ब्राह्मणों ने ये शाप दे दिया कि यदुकुल का नाश हो जाए। इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र गए और वहां दान आदि भी किया, देवताओं को प्रणाम भी किया। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्। अब यदुवंशियों ने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके भोजन शुरू किया और भगवान ने उन्हें केवल भोजन करने की आज्ञा दी थी। लेकिन वो अपने मन के फंदे में फंस करके पीत्वा च वारुणीम्, वारुणी पीने लगे। वारुणी माने मदरा। ये मदरा तो बुद्धि की दुश्मन है भैया। उससे प्रारंभ में उत्तेजना होती है और बाद में शिथिलता आ जाती है। काम क्रोध में भी ये दोष है। तो प्रवास क्षेत्र में मदरा पान करने से यादवों का ज्ञान नष्ट हो गया।
और वे दुर्वचनों से एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। देखो, कलयुग किसका बेटा है? कलयुग की माँ का नाम है द्रुक्ति। द्रुक्ति माने दुर्वचन। जब लोग गाली गलौज करने लगते हैं तो उसमें से कली की उत्पत्ति होती है। और यादवों ने भी आपस में ऐसा ही भाषण दिया कि सबका चित्त विषम हो गया। और जैसे बांस के जंगल में तेज हवा चलने से बांस आपस में टकरा करके ही जल जाते हैं, मर जाते हैं, उसी प्रकार यादवों के हृदय में आग लग गई। भगवान अपनी माया की विचित्र गति देख करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये अश्वत्थ वृक्ष क्या है? गीता में कहा अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं। दूसरा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्रावभ्यम, संसार वृक्ष की जड़ में जाकर के ऊर्ध्वमूल परमात्मा अपने स्वरूप में बैठ गए। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान देकर के बद्रीनाथ जाने के लिए बोल चुके थे। मैं उनका आशय समझ गया था कि अब वे अपने कुल का संहार करने वाले हैं। फिर भी मैं उनका वियोग न सहने के कारण उनके पीछे पीछे चला गया और वहां देखा कि श्यामावदात चतुर्भुज पीताम्बरधारी अरुण लोचन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाईं जांग पर अपना दाहिना पांव रख करके बैठे हुए थे। उसी समय मैत्रेय जी भी वहां आ गए और मैत्रेय जी के सामने ही भगवान ने मुझसे कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, तुम ज्ञान चाहते हो, तो देखो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, इस ज्ञान को भागवत कहते हैं, वही ज्ञान मैं तुमको देता हूं। इस प्रकार भगवान बहुत ही आदर पूर्वक वचन बोलने लगे। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, आपके चरणों की सेवा करने वालों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, कालात्मा होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करते हैं, आत्मा राम होते हुए भी स्त्रियों के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आपकी लीला देख करके बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी कभी मुझे बुला करके सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध हो जाता हूं। अब आप यदि मुझे तत्व ज्ञान का अधिकारी समझते हो तो बताइए कि मैं संसार और उसके दुख से कैसे पार जाऊं। और इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। विदुर जी, इस समय मैं उनके वियोग से व्याकुल होकर के यहाँ आया हूँ। पहले मुझे उनके दर्शनों से आनंद हुआ था, किंतु अब मुझे उनके वियोग का दुख हो रहा है। इसलिए अब मैं बद्री बन जा रहा हूँ, जहाँ पर नर नारायण तपस्या करते रहते हैं, वहां मेरे को शांति मिलेगी। इधर श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उद्धव जी के द्वारा ये सब सुनकर विदुर जी को बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज्ञान से अपने को शांत किया और बोले, उद्धव जी, जो ज्ञान तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने श्रवण कराया था, वो ज्ञान मुझे भी श्रवण करा दो, मैं भी श्रवण करना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, जिस समय भगवान ने ये तत्व ज्ञान का उपदेश मुझे और मैत्रेय जी को दिया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आपको भी याद किया और मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि विदुर जी जब तुम्हें मिलें तो इस ज्ञान को तुम विदुर जी के लिए दे देना। इसलिए आप मैत्रेय जी के पास जाइए। उसके बाद उद्धव जी ने वो रात तो वहीं यमुना किनारे बिताई और दूसरे दिन वो बद्रीवन के लिए चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, यदुवंशियों का संहार हो जाने पर श्री हरि ने अपने आकार का परित्याग किया और जब परित्याग किया
तो उनकी बिना उद्धव जी कैसे बचे रह गए? यानी कि यदुवंशियों को सबको शाप लगा हुआ था, तो उद्धव जी कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा कि राजन, साक्षात काल ही ब्राह्मण का शाप बनकर के आया था। भगवान ने अपने कुल का संहार करते समय सोचा कि यदि मैं अपनी सी लीला का स्मरण कर लूंगा तो फिर मेरा ज्ञान तो विलुप्त हो जाएगा, कहाँ रहेगा। जैसे गृहस्थों में वंश परंपरा चलती है, वैसे ही महात्माओं में ज्ञान परंपरा चलती है। तो भगवान ने स्वधाम गमन से पूर्व विचार किया कि मेरे ज्ञान का उत्तराधिकारी तो उद्धव ही है, क्योंकि वो मुझसे किसी में कम नहीं है। और किसी ने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान और उद्धव जी में क्या समता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि उद्धव को संसार के विषयों ने कभी भी अपने नीचे नहीं रौंदा है, इसलिए उद्धव मेरे जैसे ही हैं। ज्ञान के अधिकारी हैं उद्धव जी। तो भगवान श्री कृष्ण के संकल्प के अनुसार लोगों को ज्ञान दान देने के लिए उद्धव जी रह गए और उनकी आज्ञा से वो बद्रीनाथ जाकर के अपना काम करने लगे। विदुर जी ने भी कहा कि यदि परमात्मा श्री कृष्ण चाहते तो अपने श्री विग्रह को हमेशा के लिए मर्त्य लोक में रख ही लेते। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने श्री विग्रह का स्मरण किया? वे क्यों गौलोक में गए या ब्रह्म रूप में स्थित हो गए? इसका उत्तर विदुर जी को ये मिला कि मर्त्ये न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। जो स्वरूप में स्थित पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, उनको ये दिखाने के लिए आकार का, रूप का, आभास का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री विग्रह का परित्याग किया, अन्यथा सब लोगों को अपना शरीर रखने की प्रीति हो जाती, सब अपने शरीर के प्रति मोही हो जाते और उससे किसी को भी वैराग्य नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानियों, हम अपना शरीर नहीं रखते तो तुम अपना शरीर बनाए रखने का मोह काय को रखते हो भाई? जब ब्रह्मा का शरीर भी एक दिन गिर जाता है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कैसे शरीर रह सकते हैं? अतः भगवान का देह त्याग ज्ञानवान पुरुषों के लिए भी धैर्य धारण करने योग्य है। और जब विदुर जी को ऐसा मालूम हुआ कि भगवान ने मुझे याद किया, तो उनकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी और वहां से चल करके गंगा जी के किनारे पर गए, जहां पर श्री मैत्रेय जी महाराज रहते थे। इसी के साथ तृतीय स्कंद के अध्याय 3 और 4 का आपने श्रवण किया। इससे आगे का प्रसंग अगले समय में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से विदा लेते हैं और आप सभी भक्तों को आज 13 मार्च 2025 होली के विभिन्न प्रकार के रंग मिलेंगे आज आपस में। सबको होली की शुभकामनाएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।